हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू मेक नोट्स। देखो, किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स कैसे बनाएं उससे पहले एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि हमें नोट्स चाहिए किस चीज़ के लिए, क्यों बना रहे हैं हम नोट्स। तो हम नोट्स किस लिए बना रहे हैं? किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस टाइप का है। आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, किस तरह का टॉपिक आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और उसे किस तरह से बनाने चाहिए। हमारा नोट्स बनाने का सबसे मेन मोटिव यही होता है कि जिस दिन हमारा एग्जाम हो ना, उस दिन हम अपने पूरे सिलेबस को लर्न कर सके, रिवाइज कर सके, तब तक हम पूरे सिलेबस को याद कर सके। तो देखो, आपके पास बुक होती है, बुक में भी तो वही सिलेबस होता है। मैं हो सकता है कि आप उस बुक से ये सोचो कि मैं उस बुक से पढ़ लूँ, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप उस बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन एक दिन में पूरा सिलेबस कवर करना है आपको, तो उसके लिए आपको नोट्स चाहिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम के समय पे इतनी बड़ी बुक को पढ़ने नहीं बैठोगे। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, एक पूरे सिलेबस ओरिएंटेड बुक है आपके पास, उसमें से भी ओनली 30% ऐसा कंटेंट होता है जो आपके लिए यूजफुल होता है, बाकी तो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। आप इतना सारा थोड़ी ना पढ़ने बैठोगे एग्जाम के टाइम पे, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बात आती है कि नोट्स बनाएं कैसे और उसमें क्या लिखें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम उसमें लिखना क्या है, कैसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी बुक है उसके अंदर मैंने बताया कि ओनली 30% सिलेबस ऐसा होता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है, बाकी तो उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए आपका जो चैप्टर है वो 10 पेज का है, 10 पेज का है, तो उसको 1, 2 या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 पेज में उस पूरे चैप्टर को लिख डालिए। क्योंकि आपकी बुक में भी तो ओनली 2 या 3 पेज ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से बाकी के जो बचे पेज हैं वो तो उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में नोट्स बना रहे हो, स्टार्टिंग में आप अपनी नोट्स बना रहे हो, आपके टीचर स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरी बुक को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या है, लेकिन लिखना पूरा नहीं है, वो तो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स मीन्स उनको शॉर्ट करके बनाना है। शॉर्ट करके बनाना मतलब एग्जाम के टाइम पे आप जल्दी से रिवाइज कर सके और उस सब चीज़ों को याद रख सके। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपको करना क्या है, 10 पेज हैं, उनको 1, 2 या मैक्सिमम 3 पेज में लिख लीजिए, शॉर्ट करके लिख लीजिए। इस तरह से लिखिए कि आप उसको पढ़ो तो आप एक बार तो पूरी बुक पढ़ चुके हो, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपके दिमाग में स्टोर हो चुकी है। लेकिन जब आप उस नोट्स को पढ़ो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी साथ में याद आ जाएगी। अगर आपने नोट्स अपने आप बनाए हैं और आप एक बार बुक को पूरी को पढ़ चुके हो तो आपको क्या करना है कि आपको इतना ही लिखना है, कोई टॉपिक भी ना बचे और बहुत ज़्यादा भी ना लिखना पड़े आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका जो नोट्स हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आपकी बुक में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं आपने उनको सबको सॉर्ट करके लिख लिया है, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस पढ़ लीजिए। आप जिस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप 10th का दे रहे हैं, 12th का दे रहे हैं, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हो, मान लीजिए आप नीट, जेईई या NTSC जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका सिलेबस पढ़ लेना है। ठीक है, सिलेबस पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। और अब अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मान लीजिए कोई टॉपिक है, उससे एक लेंथी क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है, तो आपको उसको उसी तरह से प्रिपेयर करना है। एक है उसमें से ओनली MCQs ही निकल के आते हैं, तो आप MCQs के अकॉर्डिंग ही उसको बनाइए। तो आपको क्या करना है कि आपके नोट्स हैं उनको एग्जाम ओरिएंटेड बनाना है, जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ना है, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उनमें आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कितने मार्क्स का आता है, आपको अपने नोट्स को उसी तरह से अरेंज करना है।
ठीक है। साइंटिफिकली प्रूव है कि खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, वो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनको खुद बनाते हैं। हम उस नोट्स को बनाने से पहले बुक को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। ऐसा नहीं है किसी फ्रेंड के नोट्स उठा लिए या फिर आपने कहीं से ऑनलाइन, आजकल बहुत वो चल रहा है, कहीं से भी पीडीएफ उठा ली और आपने अपने नोट्स नहीं। आप ठीक है फ्रेंड के नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ उठा सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन खुद का जो लिखा हुआ है ना वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो कहते हैं कि जो बुक होती है ना वो सबके लिए होती है, आपके अपने बनाए हुए नोट्स आपके लिए, ओनली आपके लिए होते हैं। और अगर आप खुद नोट्स लिखते हो तो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है और आप उसी नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने अपने नोट्स देखे, कल मैंने अपने फ्रेंड के देखे, कल मैंने कहीं और पीडीएफ उठा ली, या मैंने कभी बुक उठा के पढ़ ली, या कभी मैंने कोई गाइड उठा के पढ़ ली। नहीं बेटा नहीं, आपको वो कहते हैं कि 10 बुक पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। तो आप नोट्स बनाइए और जब भी रिवीजन करना है आप वहीं से रिवीजन कीजिए, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपने जो स्टार्टिंग में अपने दिमाग में डाली थी, वो जो आपने माइंड मैप बना चुके हो, उसको आप हमेशा याद कीजिए। उसके पीछे क्या क्या थ्योरी थी उस चीज़ को आप याद रखिए। जब भी आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है अब उसी अकॉर्डिंग उसको बना दीजिए। इन्फॉर्मेशन एक आप अगर देखते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन तो 2-3 लाइन की ही होती है। वो अगर 10 मार्क का आता है तो भी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको याद है वही डालनी होती है। अगर वो 2-3 मार्क्स का आता है तो आप उसको, वो जो आपको 2-3 लाइनें हैं वही लिखनी होती है, अगर आप देखें तो इसलिए आपको अपने नोट्स बनाने हैं, खुद अपनी बुक को पढ़ना है और उसके बाद में उसको रिवाइज करना है। और एक बात और है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई नोट्स बनाया, उसके अंदर आपने क्वेश्चंस लिखे, तो उस पर आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए इस तरह से, जैसे ये IMP मतलब इम्पोर्टेंट, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं उसके ऊपर, और आप उसमें थोड़ा सा टिक कर सकते हैं कि इतने मार्क्स का आता है ये क्वेश्चंस। तो आप जब भी उसको याद करने बैठोगे ना तो आप उसको उसी हिसाब से याद करोगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन नीट में बहुत आता है, आप उस पर लिख दीजिए नीट, कि जब आप नीट की तैयारी करोगे ना तो आपको याद, जब आप उसको पढ़ोगे तो आप याद रखोगे कि यार इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें लिख दीजिए जेई कि जेई में बहुत आते हैं, आप उस पर लिख दीजिए बोर्ड कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है, आप उस पर लिख दीजिए कि इतने मार्क्स का आता है। आप उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को याद करोगे। मान लीजिए वो MCQ आता है तो आप उसको 1 लाइनर में याद करोगे। हो सकता है कि वो आपका सब्जेक्टिव आता है, 10 नंबर का आता है, तो आप उसको इसी तरह से याद रखोगे। तो आप अपनी कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, या तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ अलग अलग कलर के हाईलाइटर ले लीजिए, उसको उसी कलर से हाईलाइट कीजिए। जैसे आप मान लीजिए ऑरेंज कलर से नीट के क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहे हो तो ऑरेंज कलर से नीट वालों को कलर कर लीजिए। आप मान लीजिए ब्लू कलर से किसी और चीज़ को, बोर्ड को हाईलाइट कर रहे हो तो उससे पिंक कलर से कर रहे हो, ब्लू तो उसमें मिल जाएगा क्योंकि हम ब्लू पेन से ही लिखते हैं ना, ब्लू या ब्लैक से, तो पिंक कलर है, उसको आप मान लीजिए बोर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। आप इस तरह से अपने हिसाब से कुछ भी नोटिफिकेशन दे दीजिए कि इस तरह के जो कलर दिखेगा वो मेरे बोर्ड के लिए रिलेटेड है या बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कलर दिखेगा तो ये भाई नीट के लिए है, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कलर जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कलर वाले क्वेश्चन। तो आप जिस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी तरह के क्वेश्चन उसी नोट्स में से निकाल लीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, आपको हो सकता है कि आपको अलग अलग तरह का एग्जाम दे रहे हो, अलग अलग तरह के नोट्स बनाने पड़ेंगे। NTSC के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, बोर्ड के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, 12th वालों को नीट के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, बोर्ड के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, या जेई कर रहे हैं तो उनको जेई का अलग से बनाना पड़ेगा। दूसरा है कि आप एक स्टार्टिंग में ही मोटी नोटबुक ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक पतली सी बुक ली, वो नोटबुक ली, वो भर गई है, कल मैंने दूसरी नोटबुक उठा ली है। नहीं, आप स्टार्टिंग से ही इतनी नोटबुक लीजिए कि उसके अंदर आपके सारे नोट्स आ जाएं। फिर दूसरा, आप ऐसा नहीं है कि जो आप क्लास नोट्स बना रहे हो या फिर कोचिंग से जो नोट्स बना रहे हो सभी एक ही नोटबुक में बना लिए। नहीं, आप उसका पार्टीशन करके ऐसा कर सकते हो कि आधे में आपने कोचिंग के नोट्स बना लिए, आधे में आपने स्कूल के नोट्स बना लिए, तो आप उनको सेपरेट रखिए। और
ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इस यूनिट का लिखा, एक बार आपने इस यूनिट का नहीं, आप जिस यूनिट को लिख रहे हो उसी यूनिट को पूरा कीजिए, उसके बाद कम से कम 3-4 पेज छोड़ दीजिए। मान लीजिए लास्ट में हमारे इस साल टर्म फर्स्ट में हमारा एमसीक्यूज आ रहे हैं, मान लीजिए 3-4 पेज में हमें लास्ट में ऐसा है कि बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं और भाई ये तो मेरे पता नहीं दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा, उनको आप बाद में लिख लीजिए और उनको लर्न कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्या क्या एमसीक्यूज निकल के आ रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग में मान लीजिए सब्जेक्टिव टाइप से लिख रहे हो, बाद में आपको एमसीक्यू लिखने के लिए स्पेस चाहिए, तो आप हर यूनिट के पीछे वहीं पे स्पेस छोड़ दीजिए कि आप लास्ट में जो एग्जाम के टाइम पे एमसीक्यूज नए बनेंगे वो आप उसमें लिख लेंगे, तो आप उसको लर्न करते रहेंगे बार बार और वो आपको रिवाइज होते रहेंगे और आपको याद रहेंगे। आपको इस बार लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, एमसीक्यू कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि इजी है यार मेरे को तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, एमसीक्यूज ही तो आ रहे हैं। नहीं बेटा, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।